कर प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चों आपका 21 फरवरी को गणित का पेपर था कक्षा 8वीं के छात्रों हमने जो बताया था आपने वही प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक पेपर को मिलाया नहीं है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना था। ये आपके 5 नंबर के होने वाले थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक चतुर्भुज जिसमें दो असरत भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं कहलाता है। तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके लिखना था। पहला है वर्ग, आयत, पतंग या फिर समचतुर्भुज। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है पतंग। अगर आपने सी किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है 1/2, 2, 1 या फिर 0। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका संख्या 5929 का वर्गमूल होगा 72, 77, 78 या फिर 75। तो कितना होगा बच्चों? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बी। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आप में पूछा गया है, संख्या 23 के घन में इकाई का अंक होगा 7, 6, 3 या फिर 9। तो कितना होगा बच्चों? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 7। और इसके बाद में 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो वह संख्या होगी 75, 80, 85 या फिर 95। तो कितनी होगी बच्चों? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 85। हमने जो बताए हैं अगर आपने यही किए हैं तो आपके यहाँ तक 5 नंबर पक्के हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। और प्रश्न नंबर जो है 6 से लेकर 10 तक आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? बहुभुज कहलाता है। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक डैश आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है वृत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक का वर्ग सदैव डैश होता है। तो कैसा होता है बच्चों? 1 होता है। और इसके बाद में 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु की बिक्री पर सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? GST कहलाता है। और इसके बाद में 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चित्रलेख कहलाता है। तो बच्चों हमने जो बताए हैं अगर आपने यही सब किए हैं तो आपके यहाँ तक 10 नंबर पक्के हैं। और इसके बाद में आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपका जो पेपर है वो आपका काफ़ी शानदार गया होगा। और लगभग आपका पेपर कितने नंबर का सही किया है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।